हाँ, नमस्कार। बुंदेली 24/7 बुलेटिन की टीम आज पहुंची है टीकमगढ़ में। जैसा कि आपको बता दें, टीकमगढ़ छतरपुर लोकसभा से इस समय जो संभावित उम्मीदवारों की जो लिस्ट आ रही है उसमें पंकज अहरवार जी का नाम बड़ी प्रमुखता से आ रहा है। तो इस समय पंकज अहरवार जी, बुंदेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र भाई। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जी। पंकज भाई, आपका नाम संभावित उम्मीदवारों में चल रहा है, तो कैसा लग रहा है? कुछ अनुभव बताएं अपना। देखिए, मुझे कॉन्फिडेंस है और इसलिए कॉन्फिडेंस है कि लगभग 2004 से कंटिन्यू मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं। और चाहे टीकमगढ़ ज़िले की बात हो, चाहे निवाड़ी की या छतरपुर की, हमारे सभी ज़िले मतलब टीकमगढ़ सेंटर से लगे हुए हैं। तो रिश्तेदारियां हैं, कई निमंत्रण हैं, व्यवहारी हैं, कई संबंधी हैं, तो मैं सारे पूरे क्षेत्र में घूमता रहता हूं और उन लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिलता रहता है। जतारा विधानसभा में भी आपने जमीनी स्तर पर काम किया है और विधानसभा के आप प्रबल दावेदार थे। एंड वक्त पर आपका टिकट कट जाता है, तो उससे मन में एक उदासी आती है कि फिर आप नए सिरे से तैयारी में लग गए हैं? देखिए, उदासी तो रही है क्योंकि मैंने पूर्ण रूप से तैयारी 2018 में भी की थी और 18 में किन्हीं कारणवश गठबंधन उस पर हो गया था। इसके अलावा पुनः फिर से तैयारी करते हुए 2023 के इलेक्शन के लिए भी पूर्ण रूप से तैयारी की, लेकिन वहाँ भी हम वंचित हो गए। कोई बात नहीं, पार्टी का है, पार्टी का निर्णय है, जिसको देना है, पार्टी की गाइडलाइन है, उसमें हम नहीं कह सकते हैं। निराशा तो रहती है, लेकिन पुनः फिर से कार्य करते हुए और फिर खड़े होकर काम किया है और निरंतर सभी मीटिंगों में और सभी क्षेत्र में घूमते रहे। जैसे अगर हम एक विधानसभा चुनाव की बात कर लें और इसके उलट एक लोकसभा चुनाव होता है। विधानसभा चुनाव का एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, लोग बाग फिक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 विधानसभाओं को मिलकर एक लोकसभा बनती है। तो इसको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अपने खुद के लिए? देखिए, चुनौती तो है क्योंकि बड़ा एरिया है, लेकिन कोई बात नहीं, संगठन के सारे लोग साथ में हैं, सारे हमारे पूर्व प्रत्याशी लोग भी साथ में रहेंगे, विधायक गण भी साथ में रहेंगे, तो सब लोगों के तालमेल से सब हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि प्लानिंग है जो एक विधानसभा की होती है वो सब विधानसभाओं पर भी लागू होती है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मेहनत करेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि पंकज अहरवार जी को ऊपर से हरी झंडी मिल गई है कि आपको क्षेत्र में जाके काम करना है। इसमें कितनी सच्चाई है, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि ठीक है, चुनाव का टाइम है और फाइनल कंडीशन की परिस्थिति ये होती है कि जब तक लास्ट आवेदन की डेट नहीं निकल जाती तब तक नहीं कहना उचित है। तो लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम प्रयास कर रहे हैं और सम्मानजनक स्थान पर नाम है और पार्टी का जो भी निर्णय है उसके हम साथ हैं। अक्सर कहा जाता है कि जो टीकमगढ़ छतरपुर लोकसभा है, भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से गढ़ माना जाता है। तो इस गढ़ को और भाजपा को पंकज अहरवार किस तरीके से चुनौती देंगे? देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपने विगत समय पूर्व देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने लोकल के टीकमगढ़ जिले के प्रत्याशी को टिकट दिया था, तो वो 42-43 हजार वोटों से हारे थे। और उसके बाद निरंतर बाहर के लोगों को जो टिकट दिया गया है, तो उस कारण से हम जो हमारी जीत का अंतर है वो काफ़ी अंतर आता गया है। और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जो प्रेजेंट में जो सांसद हैं उन्होंने जिले के लिए कोई काम नहीं किया है, कोई ऐसी बड़ी सौगात नहीं देखी है। आप देख रहे होंगे कि वो 2 बार केंद्रीय राज्य मंत्री होने के बाद भी उनकी जो राशि है वो लैप्स हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा विषय है क्योंकि अगर वो इस जिले के निवासी होते तो मैं मानता हूं कि जिले के लिए बहुत काम करते, क्योंकि वो संगठन में भी वरिष्ठ लाइन में है। और निश्चित ही जब सांसद की खुद की राशि जब लेफ्ट में चली जाए तो दुर्भाग्य की बात है। तो मैं मानता हूं कि अगर टीकमगढ़ जिले का प्रत्याशी आगे निकल के आता है तो मैं इस चीज़ को मानता हूं कि निश्चित ही लोग सराहना करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसको जिताने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है कि बाहरी प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी में स्थानीय प्रत्याशी को क्या लाभ मिल जाता है? देखिए, स्थानीय प्रत्याशी का सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि जैसे हम लोग लोकल में जन्मे हैं और सब लोगों में मित्रता रहती है, बैठना उठना रहता है, कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज हो, शादी ब्याह के कार्ड हो, किसी भी प्रकार से आप देख लो, सब लोगों में तालमेल रहता है और एक अपनापन कार्य करता है। और जो वोटर्स होते हैं उनके बीच में अपनापन रहता है कि नहीं, हमारा मित्र है यार, हमारा मित्र का उसका टिकट हो गया ये। तो ये सारी चीज़ें जुड़कर और निश्चित ही वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लोकल के प्रत्याशी को जिताने का काम करते हैं। जैसे कि
आप अभी विधानसभा के चुनाव के लिए भी लगातार तैयारी कर रहे हैं और टीकमगढ़ जिले की लगभग जितनी भी विधानसभा हैं वहाँ पर आपका एक जो मूवमेंट है अक्सर देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो 3 विधानसभा हैं तो इसका तो लाभ बड़ी आसानी से मिल ही सकता है। बिल्कुल, तीनों विधानसभाओं में निरंतर हम काम करते रहे हैं और नज़दीक की जो हमारी पृथ्वीपुर विधानसभा है, निवाड़ी जरूर थोड़ा सा दूर हो जाता है तो अन्य विशेष कार्यक्रम के माध्यम से भी जाना पड़ा है, लेकिन इन चारों विधानसभाओं में हमारा निरंतर बिल्कुल तालमेल है कि हर गांव में हम लोग जाते रहते हैं, वो कार्यक्रम में भी उपस्थित होते हैं और शादी संबंधों में भी उपस्थित होते रहते हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का इस समय जब से जो राम मंदिर बना है या 370 बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि लोगों को लग रहा है कि इस बार भी टीकमगढ़ जो लोकसभा सीट है ये बीजेपी की झोले में जा सकती है, लेकिन अगर स्थानीय प्रत्याशी को टिकट मिलता है तो फिर यहाँ पे कांटे की टक्कर होगी। पंकज अग्रवाल जी क्या कहते हैं? ये निश्चित है कि कांटे की टक्कर होगी और महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने पूछी है राम मंदिर की, तो मैं मानता हूँ कि भगवान सभी के हैं, उसका एक अलग अलग मानने का तरीका हो सकता है, तो वो इस लोकसभा पे असर करेगा ये तो महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, क्योंकि कोर्ट का निर्णय था और कोर्ट का निर्णय आज नहीं मंदिर बनता तो कल बनता, लेकिन वो तो सुचारू रूप से बन ही चालू हो ही गया था। उसमें भी हम सभी की भागीदारी है, जो भी हमारे देश के निवासी हैं सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से चंदा देकर उसका निर्माण में सहभागिता भी निभाई है और हम सभी अपने अपने तरीके से मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। महत्वपूर्ण चीज़ है प्रत्याशी की। प्रत्याशी 3 बार यहाँ से निर्वाचित होके गए हैं, तो उन्होंने इस जिले के लिए क्या किया ये महत्वपूर्ण होता है और वास्तव में जिले का निवासी अगर निर्वाचित होकर जाता है तो मैं मानता हूं कि निश्चित ही जिले के लिए काम होगा। जी। जैसे कि लोग कहते हैं कि लोग अक्सर राजनीति में पैसों के लिए आते हैं, आपकी जो पारिवारिक की पृष्ठभूमि है तो उसके बारे में हमने भी अध्ययन किया है, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप बड़े मजबूत हैं, तो जो लोग आरोप लगाते हैं कि राजनीति पैसे के लिए होती है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका है, कौन किस दृष्टि से सोचता है, लेकिन मैं महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग जो रहे हैं बड़ी ही विषम परिस्थितियों में अपने आप को संभाला है। पुरानी परिस्थितियाँ उतनी ठीक नहीं थी, जिन परिस्थितियों को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं, तो मेरे लिए पैसा मायना नहीं है। महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोगों के बीच में कैसे जाएं, लोगों की सेवा कैसे कर सकें, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनको आज किसी भी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा उनकी मदद कैसे कर सकें, और हम लोग जब जिले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर काम करेंगे तो निश्चित ही जिले में उसका विकास दिखेगा और उसका प्रत्येक व्यक्ति को लाभ भी मिलेगा। हमारी सोच ये रहती है कि निश्चित ही हमारा सामने वाला जो निचले क्रम का व्यक्ति है वो कैसे आगे बढ़े, कैसे वो संपन्न हो, उसमें प्रयास हम लोगों को करते रहना चाहिए। अभी तक लाभ के किसी भी पद पर आप नहीं रहे, लेकिन जब भी कोई शोषित वंचित पीड़ित या व्यक्ति आता है, कोई किसी की चाहे बीमारी की बात हो या किसी भी बात हो, तो अपनी तरफ से आपकी तरफ से देखा गया है कि 50,000 रुपये उसको, मतलब अभी तक लाखों रुपए आप लोगों पर समाज सेवी भाव में खर्च कर चुके हैं, तो कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि अब मैं ऐसे कैंपस में रहता हूं कि मेरे सामने ही कलेक्ट्रेट है, अदालत है और थोड़ी ही दूर पर जिला अस्पताल है, तो निश्चित ही सभी के काम रहते हैं और एक हॉस्पिटल तो एक ऐसी स्थान है कि स्वास्थ्य से संबंधित है, तो उसमें कई तरीके की बातें रहती हैं और पैसे की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे अगर थोड़े से भी सहयोग से उस व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, उस व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, तो हम लोग उसमें प्रयास करते रहते हैं। रही बात पैसे आमदनी की, तो मैं मानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को अच्छे काम में अपन पैसा लगाते हैं तो ईश्वर कहीं से ना कहीं से हमारी भी मदद करता है। और एक जगह सुनने में आया था, तो हमारी टीम के लोगों से किसी ने कहा कि फलानी जगह पर रामलीला हो रही है और उन्होंने कहा कि किस नेता को बुलाया, कहा कि पंकज जी को बुला लो तो रामलीला का खर्च निकल आएगा। तो मतलब भगवान के काम में भी, राम काज के काम में भी आप बढ़ चढ़कर भागीदारी लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि आपने देखा होगा कि विधानसभा के जो टाइम पर जितने भी हमारे जो त्यौहार रहे हैं, चाहे किसी की भी भगवान की हमारी प्रतिमा के माध्यम से जो चल समारोह होता है उसका होगा, तो मैंने अपना व्यक्तिगत एक स्टॉल लगाकर उनका स्वागत करने का भी प्रयास किया और जो सहयोग बना, जो एक टीका लगा के जो उनका सम्मान किया जाता है, तो उसमें भी सहयोग किया। फिर हमारे जो युवा साथी जो टूर्नामेंट के माध्यम से क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें भी अगर उनका है तो एक उत्साहवर्धन के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, हम कभी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे लोग हैं, उनका मनोबल कमजोर नहीं होना चाहिए। हमारा प्रयास रहता है। मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि हमें भी इसमें मौका मिले तो हम सारे लोगों से घुल मिल के तालमेल बनाकर आगे बढ़ते रहते हैं। जतारा विधानसभा का एक किस्सा है कि किसी गाँव में आप गए
और उसके पहले वहाँ के वर्तमान विधायक जी भी गए, विधायक जी भी कुछ अपनी तरफ से कुछ राशि वहाँ पर दे के आए, लेकिन जो राशि दे के आप आए तो वो शायद विधायक जी से तिगुनी थी। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि कम से कम ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए जो लोगों की भावनाओं को समझे। तो आपको क्या लगता है कि अब लोकसभा चुनाव है, लोगों की भावनाओं पर आप कितना खरा उतरेंगे? देखिए, हम भावनाओं पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करते रहते हैं और महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि कई जगह पे ऐसे है कि अपनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वहाँ की परिस्थिति ऐसी निकल के आती है कि जो आयोजन कमेटी है वो कार्यक्रम कर रही है, वो कार्यक्रम में हो सकता है उन्होंने 100 50 रुपये चंदा जोड़े हैं और वो उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं और उसमें अपना थोड़ा सा सहयोग हो जाता है तो वो कार्य उनका संपन्न हो जाता है। तो हमारा प्रयास रहता है। और रही बात, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे वहाँ की परिस्थिति खुद बता देती है कि यहाँ क्या स्थिति है, तो हम लोग उसमें सहयोग करते रहते हैं। टीकमगढ़ और छतरपुर में कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है, कांग्रेस उतनी सशक्त नहीं है, उतनी मजबूत नहीं है संगठन के तौर पे। अगर हम देखें, विधानसभा सीटें 3 निकाली हैं, वो अलग चीज़ है। तो पंकज अहरवाल जी के सामने अब क्या चुनौती है खुद के संगठन को मजबूत करने के लिए? देखिए, संगठन मजबूत है। अब ये बात अलग है कि थोड़ा सा निराश है, क्योंकि विधानसभा में जिस तरीके से माहौल था उस माहौल के अनुसार परिणाम नहीं आया, तो निश्चित ही थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में निराशा है। लेकिन जैसे ही लोकसभा के ये घोषित होते हैं तो सारे कार्यकर्ता, सारी टीम लग जाएगी। अभी भी अंदर ही अंदर काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। सारे कांग्रेसी, सारे नेतागण, हम लोग सब इकट्ठे हैं और सब मिलजुल कर तालमेल बनाकर और कांग्रेस को जिताने का सभी लोग प्रयास करेंगे और निश्चित ही कांग्रेस जीतेगी। जैसा कहा जाता है कि उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है, और युवा वर्ग का अच्छा खासा आपके साथ सहयोग है। जतारा विधानसभा में भी देखा जाता था कि आपके साथ जो 18 से 35 के बीच का जो युवा है आपके साथ जुड़ा है, तो इसके पीछे क्या ऐसी आप उनको घुट्टी पिला देते हैं कि युवा आपकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है? देखिए भूपेंद्र भाई, जो आपने पूछा है ये महत्वपूर्ण चीज़ है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हमें अपने कार्यकर्ताओं से, अपने एक जो हम उम्र लोग होते हैं, मेजॉरिटी होती है जिसको अपन कहते हैं, तो उनसे खुल के बात करना। मेरा किसी भी कार्यकर्ता से, किसी भी मित्र से ऐसा माहौल नहीं है कि मैं वो फ़ोन लगाए मैं फ़ोन नहीं उठाऊं। एनी टाइम, कभी भी, किसी भी प्रकार की हंसी मजाक से लेकर सारी बात वो करते रहते, तो लोग वह कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ नेता बैठे, मेरे साथ नेता खाना खाए, मेरे साथ कहीं शादी समारोह में अभी तो उसमें भी एंजॉय करे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो हम लोग इसको फ्रैंकली बिल्कुल लेते हैं, तो सभी लोगों से तालमेल बना रहता है। हमारे माध्यम से कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, इस समय मायूस हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं अगर पंकज अहरवाल लोकसभा से उम्मीदवार होते हैं तो? देखिए, मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता से एक ही निवेदन है कि आप लोगों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे ज़िले का संगठन से लेके हम सभी आपके साथ हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर आगे आइए और कांग्रेस को मजबूत कीजिए। और टिकट की बात है तो टिकट पार्टी का निर्णय है, जो भी निर्णय वो लेंगे वो पार्टी के हाथ में। हम सभी साथ हैं, हम लोग हैं आपके साथ में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर आप कांग्रेस को जिताने का प्रयास करिए। मैं यही हम अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहते हैं कि सामने आकर काम करें। आप सीधा सीधा पंकज जी कह रहे हैं कि आएंगे और जीतेंगे। हमारे बीच में पंकज अहरवाल जी हैं जो कि संभावित कांग्रेस से लोकसभा के उम्मीदवार हैं। इनका नाम बड़ी प्रमुखता से चल रहा है। बुंदेली बुलेटिन से भूपेंद्र वशिष्ठ, टीकमगढ़।